जंगल में गहराई से एक अशांतिपूर्ण डर पशु साम्राज्य में छा जाता है। हर प्राणी एक आसन्न खतरे को महसूस करता है। भीम प्रकट हुआ, दहाड़ से शक्ति फैली, विशाल रूप गूंज के रूप में जंगल कांपता है और हर जानवर शरण चाहता है। उनका डर स्पष्ट है। आर्तनाद की एक कोरस हवा में भर जाती है। एक आवाज बाकी सबसे ऊपर उठती है, अगर यह जारी रहा तो हम सब मारे जाएंगे। जानवर इकट्ठा होते हैं, फर और पंखों का समुद्र। तनाव हवा में भारी है। बूढ़े हाथी की आवाज गूंजती है, चिंतित भीड़ में गूंजती है, हमें कुछ करना होगा। जानवरों के चेहरे पर डर के निशान के साथ जानवर गंभीर स्थिति पर विचार करते हुए फुसफुसाते हैं। गंभीर सहमति में सिर हिलते हैं। चिंतित सभा के बीच एक निराशाजनक योजना बन रही है। एक निर्णय लिया जाता है। अदृश्य खतरे को शांत करने के लिए एक बलिदान पर सहमति होती है। बहुत विचार विमर्श के बाद वे तय करते हैं कि हर दिन एक जानवर शेर के पास जाएगा। जैसे ही सूरज उगता है, जानवर चिंटू के घर के पास इकट्ठा होते हैं। पशु भयावह रूप से घोषणा करते हैं, चिंटू, आज तुम्हारी बारी है। अपने घर के अंदर चिंटू का संकल्प मजबूत होता है। चिंटू आत्मविश्वास से कहता है, चिंता मत करो, मैं शेर को खत्म कर दूंगा। जानवर रुक जाते हैं। उनकी आंखों में संदेह और प्रत्याशा का मिश्रण होता है। चिलचिलाती धूप में चिंटू विशाल शेर को एक प्राचीन कुएं की ओर ले जाता है। उनके आंकड़े सूखी भूमि के खिलाफ स्पष्ट हैं। जैसे ही वे कुएं के पास आते हैं, छायाएं लंबी और विकृत हो जाती हैं। हवा प्रत्याशा और अनकहे चुनौती से भरी होती है। चिंटू की आवाज गूंजती है, सम्मान और चालाकी का मिश्रण। महाराज, एक और शेर राजा होने का दावा करता है। उसके शब्द हवा में तैरते हैं, क्योंकि वह कुएं की ओर इशारा करता है। वह इस कुएं में छिपा है। चिंटू जंगल में वापस नाचता है। उसकी खुशी से वापसी शाम के आकाश के नीचे आशा की किरण है। जंगल में जश्न शुरू हो जाता है। झूमते शरीरों और खुशी की चीखों की एक सिम्फनी चिंटू का स्वागत करती है। बड़े और छोटे जानवर एक साथ नाचते हैं। उनके चेहरे शुद्ध निर्दोष आनंद से जगमगाते हैं। चिंटू को एक नायक, उनके घर का रक्षक माना जाता है। उनकी बहादुरी पेड़ों से गूंजती है। शांति और खुशी बहाल होने पर जंगल में शांति छा जाती है। हर कोने में सद्भाव गूंजता है।